गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विदेशी व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इसमें मैं आयात और निर्यात व्यापार की जो प्रलेख है इसमें कराने जा रही हूँ बीमा पत्र। आपको पता है कि जब समुद्र के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से जब माल भेजा जाता है तो माल भेजना बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि बीच में समुद्री लुटेरे या समुद्र में तूफान आने की संभावना या फिर तूफान से खतरा या फिर जहाज़ के तटीय क्षेत्रों से टकराना, ये सब चीज़ों की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसके कारण निर्यातक माल का बीमा कराता है। तो माल का बीमा कराकर बीमा कंपनी से जो पत्र प्राप्त करता है उसे हम कहेंगे बीमा पत्र। उसी प्रकार से अगला है बंधक पत्र। जब निर्यातक आयातक को बैंक के माध्यम से बिल द्वारा भुगतान प्राप्ति के लिए अधिकार पत्र देता है, तो यह बिल जो होता है वो डीए भी हो सकता है और डीपी भी हो सकता है। दोनों ही दशा में भुगतान के लिए जो है प्रतीक्षा करनी पड़ती है। डीपी बिल्स की दशा में उसे पैसा लगभग 1 माह बाद और डीए बिल की दशा में 90 से 100 दिन में प्राप्त होता है। किंतु व्यापारी जो है इतनी लंबी अवधि तक भुगतान के लिए यदि वो प्रतीक्षा नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में बैंक को एक बंधक पत्र लिख कर देता है कि यदि आयातक ने माल को नहीं छुड़ाया तो वह जो है माल को बेचकर उसकी रकम को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार बेचान वह अधिकार पत्र की पीठ पर बैंक को अधिकार पत्र सौंप देता है। बैंक को जब अपने नाम से अधिकार पत्र मिल जाता है तो बैंक कुल रकम का एक मोटा हिस्सा जो है तुरंत निर्यातक को दे देती। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब जब माल निर्यात करोगे तो आयातक से पैसा तो चाहिए ना, तो जब वो डीए और डीपी बिल देगा तो इसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में निर्यातक क्या करता है, बैंक को ही एक अधिकार पत्र लिख के दे देता है कि यदि उसने माल को नहीं छुड़ाया, तो ऐसी स्थिति में आयातक ने माल को नहीं छुड़ाया तो ऐसी स्थिति में वह जो है उस माल को बेचकर रकम प्राप्त कर ले। तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है उसको एक मोटा हिस्सा निर्यातक को दे देती है। तो इसे ही हम कहेंगे बंधक पत्र। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रवेश बिल या आगम पत्र। चूंकि जो चूंगी अधिकारी मैं आपको समझाने जा रही हूँ प्रवेश बिल या आगम पत्र। चूंगी अधिकारी को आयातित माल की जानकारी देने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो जो फॉर्म उसको भरना पड़ता है तो उसे ही हम कहेंगे प्रवेश बिल। प्रवेश बिल में सामान्यतः इसकी विशेषताएं हैं, यह आयात कर चुकाने के लिए भरा जाता है। ये जो बिल होता है वो अलग अलग इसमें फॉर्म होते हैं। यह जो है 3 प्रतियों में भरा जाता है। इसके अलावा यह बिल निकासी एजेंट द्वारा भरा जाता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ गोदी चालान। गोदी डाक पर माल उठाने के लिए भी कुछ डाक व्ययों का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए निकासी प्रतिनिधि गोदी कार्यालय में जाकर भी एक फॉर्म भरता है। ये फॉर्म भी जो है उसको 3 प्रतियों में भरना पड़ता है। इसको भरकर प्रस्तुत करने पर बंदरगाह का अधिकारी इन खर्चों को वसूल कर लेता है। ये खर्च चुकाए बिना बंदरगाह से माल को हटाने की अनुमति नहीं होती। तो ये मैंने कुछ आपको बिंदुओं पर चर्चा की। बंधक पत्र जो है, डाक वारंट, गोदी चालान में भी वैसे ही है। गोदी डाक पर माल उठाने के लिए कुछ डाक व्यय का हम भुगतान करते हैं। गोदी वारंट भी वैसे ही है। बंदरगाह पर बड़े बड़े आबद्ध माल गोदाम होते हैं जहाँ पे मालों को रखा जाता है जहाज पर लादने के पहले और उतारने के बाद। तो वहाँ का जो गोदाम का रक्षक होता है वो एक रसीद देता है जिसे हम गोदी वारंट के नाम से जानते हैं। थैंक यू।